नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 4 के गणित सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूं आपकी मैथ की अध्यापक बरखा मैम। आज हम संख्याओं का जोड़ना सीखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको मैंने सिखाया था ना, सांप और सीढ़ी के ये खेल के जरिए आप लोगों ने गिनती किया था। आप लोगों को याद है, हमने सांप और सीढ़ी के जरिए हमने गिनती किया था। आपको याद है, गणित किया था। तो यह आपको याद है ना बच्चों। मैंने आपको उसके बाद क्या सिखाया था? आपको संख्याओं के घरों के बारे में सिखाया था। आपको याद है ना बच्चों कि मैंने संख्याओं के घरों के बारे में सिखाया था, यानी कि स्थानीय मान के बारे में सिखाया था। दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। याद है ना बच्चों आपको? पिछले क्लास में मैंने आपको दो घरों के बारे में सिखाया था। कौन से घरों के बारे में सिखाया था? इकाई घर और दहाई घर। ठीक है, दो घरों के बारे में सिखाया था बच्चों। पहला घर है इकाई, जो है यूनिट, और दूसरा घर है दहाई, जो है 10। आपको याद है बच्चों, सही सारे घर होते हैं, पर आज हम सिर्फ इकाई और दहाई घर के बारे में सीखने वाले हैं, और 2 अंकों वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाता है वह सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? संख्याओं का जोड़ना। कितनों अंक वाले संख्या? 2 अंक वाले संख्या। आपको याद है ना बच्चों, कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। मैंने आपको 0 से 9 तक 10 अंक बता रखा है। ठीक है, ये अंक जुड़ के ही क्या बनता है? अब बताइए क्या बनता है बच्चों? सही से बताया आप लोगों ने, संख्या बनता है। आज हम दो संख्या, यानी कि 38 जैसे एक संख्या को कैसे, दो संख्या वाले नंबर को कैसे जोड़ा जाए वो सीखने वाले हैं। तो आपको क्या बताया था? सबसे पहला घर, सबसे पहला घर कौन है? इकाई है। और दूसरा घर कौन है बच्चा? दहाई। ठीक है बच्चों, इकाई और दहाई में जो नंबर आते हैं, अंक आते हैं, वो है हमारे 2 अंक वाली संख्या। समझ में आया बच्चों आपको? हमने दो घरों के बारे में सीखा, इकाई और दहाई। तो इसको हमें रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों हमें ऐसे सब घर बना दे रखे हैं गणित में? क्यों हमें इतना कंफ्यूज कर रहे हैं? कंफ्यूज नहीं कर रहे बच्चों, आपका लाइफ आसान कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। एक इकाई में, एक इकाई में 10 एक होते हैं। कितने एक होते हैं बच्चों? 10 एक होते हैं। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक इकाई में, सॉरी बच्चों मैंने गलत से कहा, एक इकाई में एक घर होता है, एक एक होता है बच्चों। सॉरी, आप ये मिटा दीजिए, मैंने ये गलती से कह दिया है, आप इसको मिटा दीजिए। एक इकाई में एक एक होता है, और 10 इकाई में 10 एक होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? एक इकाई में एक ही एक होता है। एक इकाई में, यानी कि इन 1 यूनिट देयर इज ओनली 1। ठीक है, जैसे कि एक इकाई में सिर्फ एक एक होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? अभी 10 एक किसमें आता है मैं बताती हूँ आपको। एक दहाई में, एक दहाई में बच्चों 10 एक आता है। कितने एक आते हैं? 10 एक। एक
दो, तीन, चार, पांच, आठ, नौ, 10। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? एक इकाई में एक एक होता है, सिर्फ एक एक होता है। और एक, सॉरी बच्चों, यहाँ करंट गया था, अभी आ गया है। तो मैं क्या कह रही थी बच्चों, कि हम ऐसे एक चित्र बनाइए आपके नोटबुक में। एक इकाई में एक एक होते हैं और एक दहाई में 10 एक होते हैं। ऐसे लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी से, फटाफट लिख दीजिए, आपको ये भूलेंगे नहीं। तो अगर हम एक नंबर को, एक संख्या को, दो अंकों वाली संख्या को हम अगर लिख रहे हैं तो पहला हम इकाई लिखेंगे, उसके बाद दहाई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले इकाई लिखेंगे, हमारे जो राइट हैंड है इकाई लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड के पास हम दहाई लिखेंगे। राइट हैंड के पास कौन कौन है? देखिए, देखिए, बताइए कौन है बच्चों? कौन है? इकाई है। और दहाई हमारे लेफ्ट हैंड के पास है। ठीक है, मेरे राइट हैंड के नीचे कौन है? इकाई। तो राइट हैंड साइड में हमें इकाई लिखना है। ठीक है, कभी भी कोई भी नंबर आप लिख रहे हैं, संख्या लिख रहे हैं, तो पहले आप राइट हैंड साइड ही लिखना है। आपको समझ में आया बच्चों? आपके गिनती में क्या लिखते हैं? 38। 38 बोलते हैं ना बच्चों इसको। 38 को क्या बोलते हैं बच्चों? 38 बोलते हैं। पहले 8 का शब्द आता है, 38। तो पहले क्या आता है बच्चों? इकाई आता है। पहले इकाई आता है, और पहले क्या लिखते हैं आप? 38 लिखते हैं ना। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड बच्चों सही से? तो इधर दिखा आपने, हमारे गिनती में क्या लिखते हैं? 38 लिखते हैं ना। तो पहला क्या बोलते हैं? 8 के बारे में पहले बोलते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं? इकाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? इकाई लिखते हैं। उसके बाद ही दहाई के बारे में लिखते हैं हम। 38। तो पहले 8 लिखना है, उसके बाद 30 लिखना है, 30 लिखना है। यहाँ ही आपको कंफ्यूजन दूर हट जाता है। आप पहले 38 पढ़ते हैं, तो पहले इकाई लिखेंगे, फिर दहाई लिखेंगे। समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर है? ऐसे आपने चित्र बना लिया आपके नोटबुक में। अब हम एडिशन कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, संख्या को सीखेंगे। यह आपको याद रहना चाहिए कि एक इकाई में एक एक होता है, और एक दहाई में 10 एक होता है। और हम इकाई और दहाई को इस तरह लिखते हैं। पहले इकाई लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और दहाई हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, मैं अभी इसको हटा दे रही हूँ, और हम कैसे संख्या को जोड़ते हैं पढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगला बढ़ते हैं। एक इकाई में एक एक होता है। आपको अच्छे समझदार बच्चे हैं मेरे बच्चे साहब,
अच्छी तरह आप समझ लिए हैं, एक इकाई में एक एक होता है और एक दहाई में 10 एक होते हैं। जैसे मैंने पहले गलती कर दी, आप ऐसे गलती ना कर बैठे। आप ये चित्र ड्रॉ करके रख दीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आप कभी ना भूल पाए, कभी भी ना भूल पाए इकाई और दहाई के बारे में। चलो बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए। क्या कहाँ जा रहे हैं हम? संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कितने संख्या वाले लेने वाले हैं, 2 अंकों वाले संख्या हम जोड़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अभी मैंने 18 को 14 के साथ जोड़ रही हूँ। किसको? 18 को 14 के साथ जोड़ने वाली हूँ। आपको क्या समझ में है बच्चों? पहले जब भी हम 2 डिजिट या कितने भी अंकों वाली संख्या को जोड़ते हैं, कितने भी हो, 3 अंक है, 4 अंक है या 5 अंक है, जोड़ना हमेशा हम राइट हैंड साइड से, इस हाथ के तरफ से ही शुरू करेंगे। आप लिखते तो ज्यादातर जो 90% लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस हाथ से लिख रहे हैं उसका राइट हैंड के साइड से ही हमें शुरू करना है। क्या करना? संख्या को जोड़ना। क्योंकि क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हम पहले इकाई को जोड़ते हैं, उसके बाद दहाई के जोड़ते हैं। ये मैं आपको याद रख लीजिए कि पहले हम इकाई को जोड़ना शुरू करते हैं, फिर ही हम दहाई पे जाते हैं। तो यहाँ पे इकाई में कौन से अंक है, देखिए, इसको अलग तरह से देखिए, इसको अलग तरह से देखिए। अभी इकाई में कौन से अंक है, आप देखिए, 8 और 4। तो अभी हम 8 और 4 को जोड़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कितने एक है बच्चों? 8 एक है। इस इकाई में 8 एक है बच्चों, और इस नीचे वाले भाग में 4 है, तो मैं 4 लिख देती हूँ। 1 2 3 4। अगर आप ऐसे, आपके पास चीजें नहीं है, तो एग्जाम के वक्त आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर 4 है ना बच्चों, 1 2 3 4। ठीक है, अभी हम इसको जोड़ने वाले हैं। तो 8 तो आपको पता है, 8 इधर है, तो 8 के बाद क्या आता है बच्चों? 9 10 11 12। क्या आ रहा है बच्चों? 12। तो हम इधर 12 लिखेंगे। बट यहाँ हम 12 लिख सकते हैं क्या बच्चों? ये क्या हुआ, यहाँ ये जोड़ के 8 और 4 को जोड़ के हमें क्या मिला बच्चों? 12 मिला। पर हम, ये एक इकाई है और ये एक दहाई है। ठीक है, जो मुझे इसको जोड़ के मिला है, क्या मिला है? 2 अंकों वाली संख्या मिली है, इन दोनों को जोड़ के। सही है ना बच्चों? पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हैं जब हम जोड़ते हैं, अगर हमें 2 अंकों वाली संख्या, यानी कि इस 12 की तरह आता है, तो हम, बच्चों आपको सुनाई दिया है? दे रहा है? बीच में कट गया था। तो मैं क्या कह रही थी, पहले जब हम संख्या को जोड़ते हैं, एक संख्या लिखते हैं, ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या लिखते हैं, और फिर इसको बटोरते हैं, इसको इवनली डिवाइड कर देते हैं। इकाई के घर में कौन है और दहाई के घर में कौन है? पहले इकाई के घर में जो अंक है, उन 2 अंकों को हम जोड़ते हैं।
तो हमने 8 और 4 को जोड़ा और हमें क्या मिला बच्चों, 12 मिला। तो हम 12 को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ये 12 को वापस मैंने आधा किया, तो ये 2 कहाँ किस घर पे है, इकाई के घर में है, और यह एक किस घर पे है, दहाई के घर पे है। तो एक को मैं उसके घर ले जा रही हूँ, उसके सही स्थान पे ले जा रही हूँ। तो एक को मैंने लिया और अपने दहाई के घर पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया बच्चों, दहाई के घर पे रख दिया। आपको समझ आया ना बच्चों, मैंने 12 ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि 12 2 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली। तो मैंने इसके बीच में एक लाइन खींचा और देखा ये कौन कौन घर पे है। तो पहला जो राइट हैंड साइड में जो घर है, आपको पता है, आप लोगों को सब पता है कि यह इकाई का घर है। किसका घर है, इकाई का घर है, और यह एक दहाई के घर पे है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है हमें। इसको हम एक को कहाँ लेके जाना है हमें, हाँ, एक को उसके घर लेके जाना है जो है दहाई का घर। कहाँ, दहाई का घर। अभी देखो बच्चों, यहाँ मैंने उसके सही स्थान पे, क्या हम पढ़ रहे थे पहले क्लास में, स्थानीय मान। तो एक को उसके सही स्थान पे जो है दहाई, वहां पे मैं ले गई। कहाँ पे ले गई बच्चों, एक को उसके स्थानीय मान जो है वो दहाई का घर, वहां पे एक को यहाँ से लेके यहाँ ले गई। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है बच्चों बताइए। अभी मैंने क्या कर दिया, इकाई के घर को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ के मुझे जब 2 अंकों वाली संख्या मिला, उसका जो 2 अंकों वाली संख्या में जो दहाई था, तो एक था, उसको मैंने उसके घर ले गई। तो मैंने वहां, मेरा काम खत्म नहीं होता है, अभी जोड़ना बाकी है। तो दहाई के घर में जो अंक है उसको मुझे जोड़ना है। अभी दहाई के घर में कौन कौन है देखिए बच्चों, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है। तो ये दोनों को जोड़े तो क्या मिलता है बच्चों, 2। फिर और एक है, तो इसको 2 के साथ एक जोड़ा तो क्या मिलता है बच्चों, 3। ठीक है, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 32 लिखूंगी, 3 और 2। तो क्या मिला मुझे यहाँ, कौन सा संख्या मिला बच्चों, इधर 32 मिला। समझ में आया बच्चों, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है बच्चों आपको, क्लियर है तो बता, हम सब डालिए आप, ताकि हम अभी और थोड़े संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो आप ऐसा एक चित्र बनाइए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी अंक हो, कोई भी अंकों वाली संख्या हो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितने भी अंकों वाली संख्या हो, पहला कहाँ से जोड़ना शुरू करना है, आपको इकाई के घर से जोड़ना शुरू करना है। अभी ये इकाई का घर है कि ये इकाई का घर है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपका राइट हैंड, आपका राइट हैंड जहाँ पे पहला छूता है, वहां से ही आपका इकाई शुरू होता है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, वैसे जाता है। तो इकाई कहाँ है, आपके राइट हैंड के पहले जो नंबर आता है वो है इकाई का घर। तो उसको पहले जोड़ना है। अगर आपको 1 अंक वाली संख्या मिली तो उसको सीधे इकाई के नीचे लिखना है। अगर आपको 2 अंक वाली संख्या मिली, जैसे कि हमें 12 मिला, तो हमें इसको वापस अलग करना है कि कौन किस घर पे है। तो 2 इकाई के घर पे है तो मैं 2 को इधर ही लिखूंगी, और 1 दहाई के घर में है तो उसको उसके स्थान पे मैं ले गई। ठीक है, ये दहाई के घर में रहता है, उसको रात वहां इकाई के घर पे नहीं रुक सकता, उसको अपने घर जाना है, तो एक को अपने घर पे जहाँ की दहाई पे ले गई। आपको ये बात क्लियरली समझ में आया बच्चों, यू अंडरस्टूड इट क्लियरली, समझ में आया क्या बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा एक चित्र बना रखिए आपके नोटबुक में, ताकि आप कभी ना भूले कि कैसे ये
ये नंबर को, ये अंक को उसके घर कैसे मैं पहुंचाऊं, आपको कभी भी कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया, तो मैं अगला नंबर को जोड़ना शुरू करती हूँ। ठीक है बच्चों, अभी हम अगला नंबर को जोड़ते हैं। अभी हमारा अगला नंबर जो है वह है 26, जो है 26 और 36। कितना है बच्चों? 26 और 36 को हम जोड़ने वाले हैं। तो आपको जो एग्जाम में आएगा ऐसे लिखा जाएगा, 26 को आप 36 के साथ गुना करें, जोड़े, ऐसे आएगा आपको। ऐसा रहेगा आपका क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है ऐसा रहेगा बच्चों। मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरह चित्र बना के आपको समझा दिया, बट आपको एग्जाम में तो ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे ही लिखा होगा। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, ये इकाई का घर है, ये दहाई का घर है। ठीक है बच्चों, तो इकाई के घर को, इकाई में कौन है बच्चों? 6 है, और ये दो दहाई के घर में है। कहाँ पे है? दहाई के घर में है। और ये जो है, पहले हमें क्या लिखना है? इकाई लिखना है। तो यहाँ का इकाई 6 है और इसका इकाई दहाई 3 है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, ये रहा, अभी इसको जोड़ना है। तो हम इकाई को ही पहले जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट हैंड है वहां पे ही हम, वहां से ही हमें शुरू करना है। राइट हैंड के नीचे कौन है? इकाई का घर है। तो पहले हम इकाई के घर को जोड़ेंगे। किसको? इकाई के घर को जोड़ेंगे। ठीक है, अभी इकाई के घर में कौन है? 6 और 6 है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। किन दोनों को? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो 6 के साथ 6 गुणा करना है, ऐड करना है। तो 6 के साथ 7 8 9 10 11 12। तो क्या हुआ बच्चों? इधर हमारा जो इकाई है वो 12 निकला। तो अभी 12 क्या अंक, कितने अंकों वाला संख्या बच्चों? बताइए। 2 अंक है, 1 और 2। तो मैंने क्या किया? इन दोनों के बीच में एक लकीर खींच लिया और उसको उसके स्थान पे लेके जाना है। तो यह 2 कहाँ, किस स्थान पे है? इकाई के स्थान में है। और एक किस स्थान पे है? दहाई के घर स्थान पे है। तो मैं 2 को उसके स्थान में लिखूंगी, यानी कि इकाई के नीचे। और एक को कहाँ लिखना है बच्चों? बताइए, आपको तो पता है। एक को कहाँ लिखना है? दहाई के स्थान। दहाई कहाँ है? यहाँ पे है। तो इधर एक नहीं लिखूंगी, मैं इसको ऊपर उठा के यहाँ लेके जाऊंगी, यानी कि दहाई के घर पे एक ऐसे लिख के उसके ऊपर मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, एक गोल बना दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने इसको गुना किया, ऐड किया, और फिर मुझे मिला 1। ठीक है, तो इस 1 को इसके साथ जोड़ूंगी। ठीक है, अभी ये यहाँ क्या है बच्चों? 1, ये 2 है, तो मैं यहाँ 2। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 3, फिर यहाँ 3 है ना बच्चों? तो 4 5 6। तो यहाँ क्या आया बच्चों? मुझे 6 आ गया। तो ये कौन सा नंबर है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 62 बोलते हैं। 62। तो देखिए, गणित में जब आप गिनती करते हैं तभी देखो, पहले आप इकाई का नाम लेते हैं। बा यानी कि 2, 62 यानी कि 6, यानी 60। तो आप जब गिनती करते हैं तभी तो आप इकाई का नाम पहले लेके फिर दहाई का नाम बोलते हैं। ठीक है, तो 62। तो पहले मैंने लिखा इधर, इधर बच्चों मैं ये हटा रही हूँ, यहाँ पे लिख के यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। ये इसका आंसर हुआ आपका 62। 62। ठीक है, आपको समझ में आया आप कैसे
आपको एडिशन करना है, कैसे जोड़ना है संख्या को, तो मैं यहाँ पे वो करके दिखाऊँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दिखाती हूँ। इन दोनों को जोड़ा तो मुझे क्या मिला बच्चों, 12 मिला था ना बच्चों। देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे, 12। तो मैंने उसको एक को उसके स्थान पे ले गई, कहाँ पे, दहाई। तो एक को मैंने यहाँ ऊपर लेके दहाई के घर पे रख दिया। फिर मैंने इनको जोड़ा तो मुझे मिला क्या बच्चों, 6 मिला। 62 यानी कि 62। अंग्रेजी में पहले 6 बोलते हैं फिर 2 बोलते हैं, वो आप कंफ्यूज ना करिए। आप गणित गिनती तो हिंदी में ही करते हैं ना बच्चों, तो आप हिंदी का याद रखिए, 62। पहले इकाई का घर लिखते हैं, फिर आप दहाई का घर लिखते हैं। समझ में आया बच्चों? कोई कंफ्यूजन है कि कैसे कैरी ओवर करते हैं, कैसे एक नंबर को, एक अंक को उसके सही स्थान पे लेके जाते हैं, सही स्थान पे लेके जाते हैं। ऐसे ही आप सेकंड जो 3 अंकों वाली संख्या हो या 4 अंकों वाली संख्या हो, पहले इकाई के घर से ही शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, इकाई के घर से ही आप जोड़ना शुरू करेंगे। आप भूलिएगा मत, ये जो चित्र है आप बना रखिए और ऐसे आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। कभी भी नहीं बोलेंगे कि एक को मैं कहाँ डालू, यहाँ लिखूं तो ये कैसे हो गया, 2 अंकों को ज्वाइन करके मुझे कैसे इतना बड़ा बन गया। ऐसे गलती मत कर बैठिए। एक को उसके सही स्थान पे लेके जाना है, सही स्थान, जहाँ की यहाँ पे दहाई है एक का सही स्थान। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? हाँ, तो मैं अभी आपको थोड़ा सम देती हूँ ताकि आप वो प्रैक्टिस कर सके, और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जो आंसर है या आपका जो वर्कबुक है उसका एक फोटो लेके बताइए। तो मैं आपको जो जो सम्स है मैं इधर लिख देती हूँ, आप जल्दी से लिख दीजिए। 24 को आपको 16 के साथ जोड़ के बताना है। दूसरा, आपको 27 को 33 के साथ जोड़ना है। तीसरा, आपको 35 को 25 के साथ जोड़ना है। तो फोर्थ वन, आपको 14 को 68 के 28 के साथ जोड़ना है। पांचवा, आपको 39 39 को आपको 34 के साथ जोड़ के मुझे बताना है। और इसको आप इस मॉडल के जरिए करके मुझे बताएंगे। ठीक है, आपके वर्कबुक में आप ऐसे करके बताइए। बहुत मजेदार है बच्चों, इसको 3 को या 1 को ऐसे लेके ऊपर जाना। ठीक है, बहुत मजा आता है। आप ऐसे करके देखिए, आपको अच्छी तरह मैं एक बार बता देती हूँ। कभी भी आप जब जोड़ना शुरू करेंगे, इधर लिख दीजिए इकाई और इधर लिख दीजिए दहाई, लिख दीजिए। फिर यहाँ पे एक लकीर खींच लीजिए, पहले इकाई को जोड़िए, पहले इसको जोड़िए, उसके बाद अगर यहाँ 2 अंक आए तो यहाँ का दहाई इसके ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे जो जोड़ के यहाँ पे आपका आंसर लिखना है। तो ये है आपका सम, जो आपको घर पे वर्क करना है, और मुझे वो वर्कबुक का फोटो शेयर कीजिए बच्चों। ये लिख लीजिए आपके नोटबुक में जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया है, तो मैं आपको अभी अगले क्लास में मिलती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय भारत।